नमस्कार, अनाजी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे मानसून को लेकर। मध्य प्रदेश के कुल 54 जिलों में मानसून 3 दिन में ही पहुंच चुका है। सिर्फ एक जिला भिंड बचा है जहां आज मानसून की एंट्री हो जाएगी। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में आंधी बारिश का दौर रहने वाला है। ग्वालियर चंबल संभाग की अगर बात करें तो 3 जिले श्योपुर, मुरैना, गुना में भारी बारिश का अलर्ट है और यहां 24 घंटे में 2.5 से 4.25 इंच तक बारिश हो सकती है। आज राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में आंधी बारिश होने की संभावना है। तो वही मौसम को लेकर सीनियर मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 2 लो प्रेशर एरिया, 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव हैं और इसी वजह से अगले 4 दिन प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। कहीं अति भारी तो कहीं भारी बारिश हो सकती है, यानी 24 घंटे के दौरान 250 से 8 इंच तक पानी बरस सकता है। प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को आंधी बारिश का दौर जारी रहा। मंदसौर, रतलाम, बड़वानी में तेज बारिश हुई, इसमें गर्मी से निजात मिल गई। तो वहीं धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन में भी बारिश का दौर रहा। आंधी बारिश की वजह से दिन के तापमान में खासी गिरावट हुई है। छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में सुबह से तेज बारिश होती रही। रायपुर में भी बूंदाबांदी हो रही है, घने बादल छाए हुए हैं। तो वही मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से सूरजपुर और बलरामपुर में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 7 जिलों में बिजली गिरने का येलो अलर्ट है। तो वहीं रायपुर, दुर्ग समेत अन्य जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है। बीते दिनों हुई बारिश और बादलों की वजह से प्रदेश का औसतन तापमान 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो लखनऊ में आज दिन में बादल छाए रहने के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं। देर रात न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि आज राजधानी का अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास बना रहेगा। दिन में धूप छांव के बीच उमस भरी गर्मी भी लोगों को परेशान करेगी। अधिकतम 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज आंधी चलने के आसार भी मौसम विभाग ने जताए हैं। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों ही प्रदेशों में लगभग सभी जगह बारिश की एंट्री यानी कि मानसून की एंट्री हो चुकी है। रायपुर में बूंदाबांदी तो घने बादल छाए हुए हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश की हम बात करें तो लगभग 54 जिलों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। जो जिले बचे हैं उनमें भी आज मानसून की एंट्री हो जाएगी। और चलिए इसी को लेकर अब अपडेट ले लेते हैं कि क्या स्थिति मानसून को लेकर प्रदेशों में बनी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। हमारे साथ रायपुर से संवाददाता कुलभूषण जुड़ रहे हैं। कुलभूषण, सीधा रुख करेंगे आपका। अब देखिए, छत्तीसगढ़ की जहां पर बात की जाए, मानसून की एंट्री हो चुकी है, बूंदाबांदी हो रही है, घने बादल छाए हुए हैं। ऐसे में क्या अपडेट है छत्तीसगढ़ में मौसम को लेकर? यार वो देखिए, मैं बता दूं कि करीब 27 जिले ऐसे हैं छत्तीसगढ़ के जहां पर येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग के द्वारा यहाँ पर जारी किए गए हैं। और यकीनन तौर पर जिस तरह से मौसम में बदलाव है, लगभग सभी जिलों में हल्की गरज चमक के साथ जो हल्की वर्षा है वो वहां पर हो रही है। और राजधानी रायपुर की बात करूं तो यहाँ भी सभी दिन से जो है वो बादल छाए हुए हैं। यहाँ भी मौसम का हाल जो है वो वही बना हुआ है और हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है वो राजधानी रायपुर में भी शुरू हो गई है। इसके अलावा राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, बिलासपुर, रानी, जांजगीर चांपा, गौरेला, पेंड्रा की कुछ जो क्षेत्र हैं वहां भारी वर्षा और की भी संभावना जो है वो मौसम विभाग द्वारा खासतौर पर गौरेला, पेंड्रा और के जो क्षेत्र हैं, जो अंबिकापुर के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जो है वो मौसम विभाग द्वारा यहाँ पर जताई गई है। अब ये जिस तरह से हालात है, कुछ हद तक अगर माना जाए तो गर्मी से लोगों को राहत तो मिली है और राहत के साथ साथ इससे अब ये देखना होगा कि किसानों को इससे कितना लाभ मिल पाता है या फिर किसी, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में क्या फसल खरीदी जो है वो शुरू नहीं हुई है। तो अब तक जो किसानों की फसल है, जो धान की फसलें हैं, वो अभी तक खेतों में है, अभी तक फसल काटना भी शुरू कर ही रहे हैं। अगर इस बीच अगर मौसम ज्यादा बिगड़ते हैं और इस बार अगर लगातार अगर तेज भारी या फिर आंधी तूफान होते हैं तो हो सकता है कि फसलों में इसका काफी नुकसान यहाँ पर देखने को मिले, जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़े। तो अब ये देखना होगा कि किस तरह से इसकी तैयारी है। निगम के द्वारा अगर बात करें तो निगम की ओर से भी जो खासा व्यवस्था इसमें हमको नहीं देखने को मिली है। अब ये देखना होगा कि किस तरह से व्यवस्था होती है, सरकार किस तरह से इसे मानसून को लेती है। हालांकि अब बरसात को लेकर अगर बात करें तो लोगों को गर्मी से काफी राहत इसमें मिल चुकी है। जी बिल्कुल कुलभूषण, और सबसे ज्यादा जरूरी ये भी है देखिए, क्योंकि जैसा कि आपने बताया बारिश हो रही है
तो गर्मी से तो लोगों को राहत मिल गई है, लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया कि अभी उतनी खासा जागरूकता निगम में देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम हम देखते हैं बारिश के समय पर निगम की पोल खुलती नजर आती है। हमने बीते दिनों भी इसको लेकर चर्चा की थी, कई जगह पर जल भराव की जो घटनाएं वो हमें देखने को मिली थी, सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो गई थी, इस तरह की काफी सारी घटनाएं हमने देखी है। ऐसे में क्या कोई भी तैयारी नहीं है मानसून को लेकर निगम की ओर से? देखिए पिछले कुछ दिनों पहले हमने कुछ देखा था कि कुछ गली मोहल्लों के नालियां जरूर साफ कराई जा रही थी निगम की ओर से, लेकिन अभी जो बड़े डैम हैं, जो बड़े नाले हैं, उनकी साफ सफाई अभी भी नहीं की गई है। हमने एक व्यवस्था में देखी कि सबसे बड़े नाले पे यहाँ पर हम गए थे रायपुर के, जहाँ पे पूरे शहर का पानी होके इकट्ठा होना था। बरसात हुई थी, पूरा शहरों में नालियां जो थी वो लबालब भरी थी, लेकिन जो बड़े नाले थे वो सूखे थे। इसका ये मतलब साफ है कि जो शहरों की जो नालियों का जो पानी है वो बड़े नालों तक नहीं पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं वो जाम पे फंसा हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम में काफी खामियां हैं, जिसके चलते जल भराव की स्थिति होती है। दूसरी जो कमी हम जो एक देखने को मिलते हैं जल भराव की स्थिति, सबसे बड़ी जो समस्या है वो है जो निगम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, जो निगम बताती है कि इसके अनुसार कि जो अवैध रूप से जिस तरह से मकाने बनाए जाते हैं, अवैध रूप से जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसमें लोगों ने अब अवैध जमीनों पर कब्जा करके धीरे धीरे करके जो अवैध जमीन होते हैं उसमें अपने अनुसार बिना ले आउट के वहां पर नालियां बना दी जाती हैं, रोड बना दिए जाते हैं, और बाद में जब वो निगम परिक्षेत्र में जब आते हैं, निगम जब उसको अपने परिक्षेत्र में करता है, तो उस वक्त जो लेआउट जो चाहिए रहता है, जो नियम के अनुसार जितनी चौड़ी नालियां होनी चाहिए और जो रोड होनी चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाती है, जिसके चक्कर में अधिकतर यही देखा जाता है कि जो आउटर के क्षेत्र होते हैं या बाद में बने जो कॉलोनी होते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादातर जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। पुराने जो शहर है, जो पुराने तरीके से बने हुए हैं, उन जगहों पे जल भराव नहीं मिल जाता है। तो ये अवैध प्लॉटिंग की जो की वजह से ज्यादातर जल भराव की जो स्थिति होती है वो उत्पन्न होती है, क्योंकि नालियां छोटी होती है, रोड उस तरह के चौड़े नहीं होते हैं। जो बड़े नालों से जब शहरों से जब गंदगी निकलती है तो आखिर में जाकर इन क्षेत्रों में जाकर वो फंसती है, ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम आती है, और इसकी वजह से बड़े नालों तक वो जो पानी है वो नहीं पहुंच पाता है, और इसकी वजह से जल भराव की स्थिति है वो उत्पन्न होती है। अब चूंकि घर बन चुके हैं तो निगम द्वारा उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, घरों को तोड़ा नहीं जा सकता, लोग उसमें विरोध करने पे आ जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है जिससे निगम को यहाँ पर निपटना पड़ेगा। आखिर किस तरह से छोटी नालियों को बड़ी नालों में कैसा जोड़ा जाए, इसमें पब्लिक का जो विरोध होता है, कोई भी पार्षद जो होता है अपने क्षेत्र में नालियों को पानी को छोड़ने के लिए राजी नहीं होता है, पार्षद आपस में भिड़ जाते हैं। इस तरह तमाम अलग अलग छोटी छोटी समस्या होती है जो जल भराव का एक बड़ा कारण बनती है, और इसकी समस्या का अब तक निदान जो है वो निगम नहीं कर पाई है। तो अब ये देखना होगा कि इस बार भी क्या बरसात में वही हालात उत्पन्न होते हैं कि हर बार निगम सड़क बनाने और नालियों के नाम पर सड़क को और ऊंचा कर देती है, जिससे घरों का जो दायरा होता है, जो रोड से जो है वो समतल हो जाता है। घर आप ऊंचे स्तर पर बनाते हैं, सड़कें बनती जाती हैं, सड़कें जो है घरों के बराबर आ जाती है, जिससे घरों के अंदर पानी घुसना शुरू हो जाता है। इस तरह से तमाम कई अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल कुलभूषण, देखिए तमाम अलग अलग तरह की चीजें हैं, और जैसे कि आपने जिक्र किया कि कई बार इसकी जो बड़ी वजह होती है वो यही होती है कि अवैध तरीके से जो कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, जिसका कोई रोड मैप तैयार नहीं किया जाता, उसकी वजह से खासकर ये जो चीजें हैं वो सामने आती है। फिलहाल मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ बुरहानपुर से फैजल भी जुड़ गए हैं, साथ ही लखनऊ से शादाब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फैजल, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या अपडेट है मौसम को लेकर? देखिए ऋषिका, मृग नक्षत्र लगने की लंबी खेच के बाद जो है तो बुरहानपुर में भी आखिरकार मानसून ने दस्तक दे दी है, और हमने देखा कि विगत दिनों हुई बारिश ने जो है तो सड़कें भी तरबतर कर दी है और लोगों को भी गर्मी से राहत जरूर दी है। अभी भी हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से बादलों का, काले बादलों का डेरा है, बारिश की पूरी संभावना है। बारिश को लेकर जो है तो किसानों के चेहरे भी अब खिल उठे हैं, क्योंकि बुरहानपुर एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में केला उत्पादन होता है, जिसके चलते जो है तो किसानों के भी चेहरे खिल उठे हैं, और किसान अब इंद्र देवता से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर अधिक बारिश हो तो फिर वो किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। जी ऋषिका। बिल्कुल फैसल, देखिए हम देख भी पा रहे हैं आपके पीछे कि काले घने बादल छाए हुए हैं, और ऐसे में बुरहानपुर में मानसून की एंट्री हो चुकी है। लगभग मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मानसून पहुंच चुका है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ शादाब भी लगातार उत्तर प्रदेश से बने हुए हैं। शादाब, उत्तर प्रदेश में मौसम को लेकर क्या अपडेट है? क्या सभी जगह मानसून की एंट्री हो चुकी है? उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? शादाब, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए।
बिल्कुल देखिए, अगर आपको बात करें मौसम की, तो मौसम फिलहाल तो अब चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, व्यवस्थाओं में अभी अगर नगर निगम की बात की जाए, वो तो पूरी तरह से अलर्ट कहने को तो दिख रही है, लेकिन जब मानसून आता है उसके बाद हकीकत सामने आती है। जब जलभराव होता है उसके बाद अधिकारी कैमरे के सामने आने से मना करते हैं, लेकिन अभी अगर मंडल आयुक्त की बात करें वो भी निरीक्षण कर रही है। उसके अलावा अगर नगर आयुक्त की बात करें वो भी फील्ड में तो नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जब बारिश होती है उसके बाद जब जल भराव होता है उसमें जो नगर निगम की हकीकत है वो खुलकर सामने आती है। हालांकि जो मौसम है चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश हो रही है, वहीं राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहां पर हालांकि शाम को तो मौसम चेंज होता है, लेकिन जो धूप है वो कड़ाके की धूप पड़ती है, जिससे जो लोग हैं वो परेशान होते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से अगर मौसम की बात करें, प्रयागराज हो गया या बाराबंकी हो गया, उन्नाव हो गया, कानपुर हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, ऐसे कई जिले हैं जहां पे बारिश हो रही है, मानसून ठीक है और मौसम में भी तब्दीली आई है, जिससे जो जनता है उनको राहत मिली है। क्योंकि जिस तरह से गर्मी हो रही थी उसको देखते हुए अब जब मौसम चेंज हुआ है उसमें फर्क आया है। मानसून में भी जो डिग्री टेम्परेचर डिग्री है वो कम हुआ है। ऐसे में और अगर बात की जाए कि नगर निगम की, तो जो नगर निगम की अगर बात करें तो जो व्यवस्थाएं हैं वो तो कागजों में तो नजर आती हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत बताई जाए तो वो जल भराव के बाद ही पता चलता है कि किस तरह की कार्रवाइयां की गई हैं। फिलहाल अब देखना ही होगा कि किस तरह से जो कार्रवाइयां हैं, जो कहते नजर आए थे अधिकारी की युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं और जो सुविधा है वो देंगे, लेकिन ठीक है शादाब, देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी, हालांकि कोई तकनीकी समस्या आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। देखिए लगातार मानसून की एंट्री तो लगभग हर ही प्रदेश में हो चुकी है, हर एक ज़िले में मानसून पहुंच चुका है और ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन की तरफ से भी उतनी तैयारियां की गई हैं। कुलभूषण, देखिए जैसा कि आपने पहले भी जानकारी दी कि इसको लेकर अब धीरे धीरे चीज़ें पटरी पर आएंगी, क्योंकि हमने देखा कि पहले भी जब थोड़ी सी बारिश हुई थी तब किस तरह की घटनाएं सामने आई थी। कई जगह पर तस्वीरें भी हमने दिखाई कि कैसे जो सड़कें थी वो जलमग्न हो चुकी थी, ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क। इस तरह की समस्याएं अगर हम राजधानी रायपुर की भी हम बात करें तो लगभग कितनी जगहों पर होंगी और इसके लिए क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं? जी देखिए, राजधानी रायपुर की अगर मैं बात करूं तो कई ऐसे मुख्य और प्रमुख सड़कें हैं जो जलमग्न होने की वजह, जो पहले नहीं होती थी लेकिन अब वो जलमग्न होने लगी है। इसका कारण यह है कि जो बाहर के अंदरूनी जो क्षेत्र हैं उन जगहों पर जो नालियां हैं वो छोटी हैं। उन जगहों को अगर साफ भी किया जाता है तो दोबारा जो है वो नालियां भर जाए। शहर के मुख्य मार्ग जयस्तंभ चौक में अगर बात करूं या शहीद स्मारक भवन की बात करूं, वो मुख्य मार्ग पे आता है। मुख्य मार्ग पे अगर जल भराव होने लग जाए, जो मेन धड़कन कहा जाता है राजधानी रायपुर का, वह भी जलमग्न होने लग गया है। इसके अलावा कई ऐसे मुख्य मार्ग है जो जलमग्न होने वाले हैं। शहर के कई आउटर के क्षेत्र है जिसमें प्रोफेसर कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी का एरिया हो गया, या फिर एसडीआर को लेकर भाटा गांव का क्षेत्र हो गया, चंगोरा भाटा का कई इलाके हो गए, या पीछे विजयनगर का इलाका हो गया, अवंती विहार के कुछ क्षेत्र हैं। तो ऐसे बहुत से कई ऐसे राजधानी रायपुर के कई क्षेत्र हैं जहां पर जल भराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती ही है। अब प्रशासन की अगर हम बात करें तो देखिए, अब अगर मानसून आता है तो इसके साथ केवल जल भराव नहीं, बिजली की भी समस्या यहाँ पर होती है। बोर्ड वहां पर उखड़ते हैं, जो बड़े फ्लाइंग बोर्ड रहते हैं उस पर भी वहां पर कार्रवाई वहां पर होती है, तो उसको लेकर भी प्रशासन वहां पर चौकन्ना रहता है। दूसरा चीज, बिजली की तारों की वजह से कई दुर्घटनाएं हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी भी सबसे ज्यादा कंप्लेन जो है वो बिजली की तारों की यहाँ पर दी गई है, क्योंकि कई तो ऐसे अभी इन बिजली सब के चीजों तार के हैं। मेंटेनेंस के लिए क्या कोई काम शुरू नहीं किया गया कुलभूषण वहां पर? जी देखिए, निगम की अगर बात करें तो निगम ने तो अपनी तरफ से जो तैयारियां हैं वो शुरू की गई हैं, लेकिन अगर बिजली विभाग की बात करें तो बिजली विभाग की ओर से कोई तैयारी हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा जो पोस्टर्स है उसकी ओर से भी कोई तैयारी हमको देखने को मिले। खासतौर पे बिजली की समस्या जो है वो सबसे गंभीर बनती है, क्योंकि जब भी तेज आंधी तूफान होते हैं, पेड़ टूटते हैं, और पिछले दिनों ही जिस तरह से आंधी तूफान आए थे, प्री मानसून जिसे कहा जा रहा था, वो एक तरह से चेतावनी थी कि आने वाले मानसून में किस तरह के हालात हो सकते हैं। तेज आंधी तूफान वहां पर हुआ,
पेड़ वहां पर टूटे, बिजली के तारों पर वहां पर टूटे, घंटों घंटों लोगों के यहाँ पे लाइटें नहीं रही, बिजली की तारे के नीचे आने से कई लोगों पे कई मवेशी वहां पर मारे गए थे, एक मासूम बच्चे की वहां पर मौत हो गई थी। कई ऐसी घटनाएं जो हमको देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद भी बिजली विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई वहां पर देखने को नहीं मिलती है। हमेशा वह स्टाफ की कमी या फिर संसाधनों की कमी का बहाना बनाकर वहां पर बसते नजर आते हैं। कलेक्टर द्वारा कई आदेश वहां पर दिए जाते हैं, लेकिन आदेश और होना और जमीनी स्तर पर उसका पालन होना दो अलग चीजें हैं। जमीनी स्तर की अगर हम बात करें तो जो निगम के जो कर्मचारी हैं एक हद तक ही शहर के हर गली मोहल्लों को साफ कर सकते हैं। पूरी तरह साफ करना किसी की भी बस की बात नहीं है जब तक लोग खुद से जागरूक ना हो, जब तक लोगों को अपने आसपास के क्षेत्रों को उसमें सुविधाओं को देखना पड़ेगा। उसमें कोई प्लास्टिक की बोतलें हो गई या रैपर हो गए, झिल्ली हो गए या फिर इस तरह की चीजों को उसमें डालने के लिए एक अभियान के तौर पर इसे चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लोग बिल्कुल इस तरह लोगों की में हरकतों जागरूकता को की कमी एक तरह से है, ये भी आपका कहना है। और देखिए कहीं ना कहीं विभाग को इस और अब कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि कई सारी घटनाएं जिनका जिक्र आपने भी किया, लगातार हम भी खबरें इस तरह की दिखाते हैं जो सामने आ रही है। हालांकि इस और अब ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, मेरे साथ फैजल भी लगातार बुरहानपुर से बने हुए हैं। फैजल, बुरहानपुर की ही अगर मैं बात करूं, साथ ही साथ अन्य जिलों के आसपास के क्षेत्रों का भी बताइए ना, ड्रेनेज को लेकर क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई है? क्योंकि अब मानसून की एंट्री लगभग हो चुकी है, ऐसे में प्री मानसून एक्टिविटीज भी कुछ होती हैं। क्या प्रशासन की तरफ से, निगम की तरफ से कोई तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन इसको लेकर अलर्ट जरूर है, बंद कमरों में अपनी बैठकें जरूर कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर हमने देखा कि प्री मानसून की बारिश ने किस तरीके से नेपा नगर हैदर घाघरला मार्ग पर जो है तो पुल उफान पर आ गया था, और वहां पर जो लोग हैं वो जान जोखिम में डालकर वो पार कर रहे थे। अनादि टीवी ने भी इसको प्रमुखता से दिखाया था। और अगर हम बात करें नगर की, तो ऐसा कोई जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई निरीक्षण करते हुए नजर नहीं आ रहा है। जी यानी कि सिर्फ बंद कमरों में बैठकें हो रही हैं, धरातल पर कोई तस्वीर इस तरह की समझ में अभी तक नहीं आ रही है। ठीक है फैजल, हमारे साथ शादाब जी भी वापस जुड़ गए हैं। शादाब, अपनी बात पूरी कीजिए ना, और ड्रेनेज को लेकर भी बताइए ना, क्या निगम और प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्थाएं की गई हैं मानसून को देखते हैं? क्योंकि हमने आपसे भी चर्चा की थी, उत्तर प्रदेश में हमने देखा पहले कि जब बारिश हुई, हल्की सी बारिश में किस तरह की घटनाएं सामने आई थी, सड़कों पर गड्ढे नजर आने लगे थे। ऐसे में क्योंकि आप मानसून की एंट्री हो चुकी है, क्या निगम की ओर से कोई वहां पर मैनेजमेंट कोई व्यवस्थाएं की गई हैं? शादाब, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? शादाब, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए आप। चलिए, कोई तकनीकी समस्या है शायद, उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुलभूषण भी लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, देखिए बारिश का मौसम है, यानी कि मानसून अब लगभग हर जिले में पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में हम खासकर देख रहे हैं इस तरह की समस्या है। ऐसे में वायरल का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस मौसम में लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम फीवर इस तरह की जो बीमारियां हैं वो देखने को मिलती हैं। और ऐसे में कोविड भी लगातार हम देख रहे हैं केसेस इसके बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या व्यवस्थाएं हैं छत्तीसगढ़ में? जी देखिए, चेतावनी के तौर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जगहों पर एक चेतावनी दी गई है। साथ साथ जितने भी हॉस्पिटल हैं, जिला चिकित्सालय हो गया या फिर सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सभी जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोविड को लेकर जैसे पिछले दिनों भी 14 मरीज जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर मिले हैं, तो कोविड को लेकर भी खास तौर पर जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। पूरी तरह से सेफ्टी यहाँ पर बरती जा रही है। लोगों को इस चीज के लिए जागरूक किया जा रहा है कि अपने घर के आसपास जो है वो खुले में बर्तन ना रखें, या फिर कुछ भी टब या फिर कोई भी प्लास्टिक की जो बोतलें हैं या फिर खुली टब हो गया या कुछ ही प्रकार की खुली वस्तु जिसमें पानी जमा हो सके, ऐसी कोई भी वस्तु जो है वो खुले में ना रखें। साफ सफाई बनाए रखें। अगर अगल बगल में नालियों में गंदगी है तो उसके लिए तत्काल त्वरित कंप्लेन करें, उसे साफ रखें। तो इस तरह की तमाम जो जागरूकता की जो चीजें हैं वह स्वास्थ्य विभाग द्वारा वहां पर लोगों को तक पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा मैं बताऊं कि जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं या फिर बड़े चिकित्सालय हैं, सरकारी चिकित्सालय हैं, उन सभी जगहों पर एक अलर्ट जारी कर दिया गया है और अलग अलग जो अलग विभाग हैं उनको बांट दिया गया है। यानी कि जो ओपीडी सेक्शन है उसको वहां पर अलर्ट किया गया है। जो नॉर्मल सर्दी बुखार और जिस तरह की, क्योंकि इस तरह की समस्याएं बरसात के दिनों में ज्यादातर
बढ़ गई हैं, फूड पॉइजनिंग इस तरह की जो समस्याएं हैं काफी बढ़ गई हैं। तो इन लोगों के लिए पूरा एक सेगमेंट ही पूरा एक अलग बना दिया गया है, ताकि जितने ज्यादा लोग आ सके और उनको जल्द से जल्द और बेहतर इलाज जो है वो मिल सके। दूसरी बात मैं अगर करूं तो मुख्यमंत्री के इसके साथ भी स्वास्थ्य विभाग की वहां पर लगातार 3-4 बैठकें यहाँ पर हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी दवाइयां, किसी भी प्रकार की कोई भी इक्विपमेंट की वहां पर कमी नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग जो अभी कल स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया था, उन्होंने भी कहा था कि किसी भी प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य की जो इक्विपमेंट्स है उसकी कमी नहीं होनी चाहिए, दवाइयों की कमी नहीं चाहिए, और जो बेसिक दवाइयां हैं वह हर छोटे से छोटे स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध होनी अनिवार्य रूप से है, ताकि लोगों को सही समय पर सही इलाज मिल सके, ताकि उनकी जो वो जो छोटी समस्या है वो बड़ा रूप ना ले सके। इसके अलावा जो डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, या फिर कोविड से रिलेटेड जो दवाइयां होती हैं, या फिर फूड पॉइजनिंग हो गया, तो ऐसी जो बेसिक जो बीमारियां हैं जो अभी ज्यादातर बच्चों में और बूढ़ों में जो देखने को मिल रही हैं, ठंड को क्योंकि बरसात होती है, ठंड लगती है, बुजुर्गों में होता है हाथ घुटनों में दर्द होती है, तो उनको लेके जो समस्या होती है, तो ऐसी बेसिक जो दवाइयां हैं उनको सभी जगहों पर वहां पर पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी वहां पर दी गई है। सीएमएचओ द्वारा भी पूरे बिल्कुल कुलभूषण, देखिए इस बात का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी पूरी व्यवस्था है। बस सवाल इसी को लेकर खड़ा हुआ है कि मानसून की एंट्री अब हो चुकी है, ऐसे में ड्रेनेज को लेकर जल्द से जल्द प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगभग हर प्रदेश में, हर जिले में मानसून की एंट्री हो चुकी है, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल चुकी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या मानसून की एंट्री हो चुकी है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से, निगम की तरफ से भी क्या उतनी व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि हमने देखा है कि हल्की सी बारिश में ही किस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आई थी। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द, क्योंकि मानसून की अब एंट्री हो चुकी है, ऐसे में जो ड्रेनेज सिस्टम है हर प्रदेश का, हर जिले का, हर जगह का, छोटी से छोटी जगह का, वो दुरुस्त हो जाना चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा तकलीफें ना हो। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।